पाकुड़ झारखंड से निशा देवी, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। निशा देवी पाकुड़ झारखंड से। 14 फरवरी 2025 को मेरे पति को अचानक शाम में चक्कर आया, वह गिर गए। उनको हम हॉस्पिटल लेकर गए तो वहाँ डॉक्टर ने हमको धुलिया के रेफर कर दिया। आईसीयू में हम लोग उनको रखे। डॉक्टर ने पूरा शरीर पैरालिसिस मार गया, पूरे शरीर में लकवा था, बोल नहीं सकते। ब्रेन के अंदर ब्लड के थप्पे जम चुके थे, ना वो हिलते थे, ना डोलते थे, ना बोलते थे, पड़े रहते। तब डॉक्टर ने कहा कोई गारंटी नहीं, पता नहीं ये कब उठे, शरीर तो पूरा बेकार हो चुका है। तब कैसे हो सकता? शिव जी के मंदिर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर उसका जल लगाना प्रारंभ करा, बेलपत्र देना प्रारंभ करा। समझ नहीं आया कि करें तो करें क्या। तब मेरी माँ ने कहा कि हमारे नजदीक में एक माता जी रहती हैं, वो एक शिव पुराण की कथा में गई थी, उसकी मिट्टी लेकर आए, उसकी मिट्टी लेकर आई है। मैं दामाद के लिए वो मिट्टी लेकर आ रही हूं। मेरी माँ दामाद के लिए मिट्टी लेकर आई। शरीर पर हमने उसी मिट्टी को ले जाकर लगाना चाहा, पर डॉक्टरों ने मना कर दिया। चुपचाप से अपने कपड़े में मिट्टी को लगाकर दामाद के पास मेरी माँ मिलने के लिए गई और अपना साड़ी का पल्लू दामाद के पूरे शरीर पर लगा दिया। 15 मिनट के बाद शरीर में हलचल होना प्रारंभ हो गई। शरीर में हलचल होना प्रारंभ हुई। आईसीयू में भर्ती थे। धीरे धीरे बाबा की ऐसी कृपा हुई, डॉक्टर तो बोले थे ये कभी जिंदगी में चल पाएंगे ना चल पाएंगे, समझ पाएंगे ना समझ पाएंगे। आज मैं उनका पूरा फोटो लगा रही हूं कि पूरी ठीक होकर बाबा की कृपा से, शंकर की कृपा से, आज बाबा की करुणा से पूर्ण तरह से उठ बैठ गए। ये शिव क्या है, शिव की रज में क्या है, शंकर की कथा में क्या है, शिव महापुराण में क्या है, सीहोर के रुद्राक्ष में क्या है, कंकर शंकर की पूजा में क्या रखा है, कुबेरेश्वर धाम में क्या है, बाबा बैद्यनाथ की धरा पर। ये तो आपको बाद में मालूम पड़ेगा जब पूरी 7 दिन की कथा हो जाएगी। आप जब अपने घर जाओगे और घर जाने के बाद 3 महीने के अंदर मालूम पड़ेगा कि तुमने कथा में जो मांगा था मेरे बाबा ने तुम्हें दिया कि नहीं दिया। ये बाद में मालूम पड़ेगा। और फिर निवेदन करूं, जब तुम्हारे नजदीक में कथा हो तो पत्र लिखकर भेजने की तैयारी रखना कि मेरे बाबा ने मुझे जो मांगा था, मैंने बैद्यनाथ जी की धरा पर, मेरे बाबा ने मुझे छप्पर फाड़ कर दे दिया। मेरे बाबा ने करुणा। यहां शिव महापुराण की कथा में बैठने के लिए विवाद मत करो, आगे बैठने के चक्कर में झगड़ा मत करो, समय मत निकालो। जहां जगह मिल जाए। हम क्यों इन साउंड वाले से लड़ते हैं? क्या हमको शौक पड़ता है कि हम माइक वाले से लड़ें झगड़ें, हम उनको चिल्लाएं? उसका केवल एक कारण होता है, हमको दिक्कत एक ही चीज की होती है कि आप इतनी दूर दूर से 500, 600 किलोमीटर दूर से आते हो, धक्के खाकर आते हो, बड़ी मुश्किल से जगह मिलती है, और आपको अगर सुनने को भी नहीं मिले तो हमारा भी दिल दुखता है, इसलिए हम इनको चिल्ला देते हैं। हमें शौक नहीं चढ़ रहा कि हम इनको डांटें चिल्लाएं। इनका भी फर्ज बनता है कि ये लाखों की भीड़ केवल सुनने के लिए आती है। महाराज तो दिखता ही नहीं है, नजर ही नहीं आता सीहोर वाला महाराज है कहां। केवल एक आस लेकर, विश्वास लेकर लोग यहां पहुंचते हैं, और विश्वास के साथ हम भी कहते हैं कि मेरा कुबेरेश्वर बाबा इस बैद्यनाथ बाबा के दरवाजे से तुमको खाली नहीं भेजेगा, झोली भर कर जरूर भेजेगा। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माला।
लुटा दिया भंडार काशी वाले। वो जिस कामना से आप आए हो, जिस भाव से आप आए हो, जिस विश्वास के साथ आप आए हो, हमारे भरोसे नहीं, आप देवघर वाले के भरोसे आए, आप बाबा के भरोसे आए, आप हमारे भरोसे नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं कि हम आपको कुछ दे सके, कुछ प्रदान कर सके। यहाँ कथा में उत्तर प्रदेश के कानपुर से लालू सोनी जी आए, ये बैठे हैं। एक बार हमने इनसे कहा, क्यों लालू भैया तुम रोज ग्रुपों में व्हाट्सएप पर बाबा की रोज थोड़ी थोड़ी कथा रोज डालते हो, लोग सुनते हैं, तुम्हारे को ऐसी भाव अंदर से कैसे आ जाता है? तो ये कानपुर वाले लालू सोनी जी कहते हैं, गुरुदेव हमको रात में शिव जी खुद ऐसी प्रेरणा दे देते हैं कि सवेरे बाबा की ये कथा डालना है और लोग सुनेंगे, जीवन में उतारेंगे और अपने आप उसका फल प्राप्त होगा। हम धन्यवाद देते हैं आपको। शिव प्रेरणा खुद देते हैं, शंकर खुद प्रेरणा देंगे, आपको क्या करना है। राक्षस कह रहा है, ब्रह्म राक्षस कह रहा है मेरा नाम दुर्जय था, खूब निंदा करी मैंने शिव की, खूब अपशब्द कहे मैंने शंकर को, आखिरी में मेरा शरीर चले गया। जितने नरक होते हैं सारे नरक मैंने भोगे, उसके बाद भी मेरी मुक्ति नहीं हुई। तब मुझे राक्षस बनाकर भेज दिया। राक्षस बनने के बाद जब मैं आ रहा था, मुझे नंदी दिखे। बाबा नंदी से पूछा कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, तो कहा कोई शंकर का भक्त अपने तन पर भस्म लगाएगा, वो भस्म तेरे शरीर को छुएगी और वो भस्म तुझे राक्षस योनि से मुक्ति दे देगी। बस हे वामदेव जी, आपके शरीर की भस्म मुझे छू गई और छूते से ही आज मेरी मुक्ति हो गई। रज छूते से छूकर क्या मिलता है? शिव उपासना कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। इसीलिए शिव तत्व कहता है भोजन भजन व्यापार और मिलन, चार चीजें हैं। आप भी बोलिएगा साथ में, भोजन भजन व्यापार और मिलन। ये चार हमेशा प्रसन्नता में करना चाहिए, चेहरे पर स्माइल होना चाहिए। भोजन करते समय अपने चेहरे पर मुस्कुराहट रखिए, क्रोध नहीं, गुस्सा नहीं, चिड़चिड़ नहीं, अपशब्द नहीं। भोजन करते समय अपने मन को इतना पवित्र रखो कि चेहरे पर प्रसन्नता रहे। आधे से ज्यादा लोग जब भी भोजन करने बैठते हैं, सास के सामने थाली गई, सास का मुंह भगोना हो गया। बेटे के सामने भोजन गया, उसका मुंह फूल गया। ससुर खाने बैठा, उसका मुंह फूल गया। पति जी मने बैठा, पति का मुंह फूल गया। जेठानी कुछ करने बैठी, चाय पीने बैठी, इतनी शक्कर डाल दी, इतनी पन्ना दी, ऐसा कर दिया वैसा, आधी चाय तो वहीं खराब हो गई। चाय वहीं खराब हो गई, स्वाद से बनाई थी, प्रेम से बनाई थी, बोलते से बेकार हो गई, खराब। भोजन करते समय अपने चेहरे पर बोलो बोलो जम के स्माइल रखिए, मुस्कुराहट रखिए। दूसरे नंबर पर भजन करते समय, कथा सुनते समय, भगवान के मंदिर जाते समय, एक लोटा जल चढ़ाते समय अपने चेहरे पर पूरी पूरी स्माइल रखिए, फुल स्माइल, फुल। फोटो खिंचवाएं आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के खिंचवाएं फोटो। फोटो वाले के दुकान पर कितने भी तैयार होकर चले जाओ, फोटो वाले की दुकान पर कितना भी मेकअप कर कर चले जाओ, आखिरी में फोटो वाला जब फोटो खींचने खड़ा होता है, कैमरा लेता है, बटन दबाता है, बटन दबाते समय आपसे एक बात कहता है। जब आप सिर पे पल्लू डालकर बैठ जाती हो, तब फोटो वाला बोलता है, माँ स्माइल प्लीज। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता? क्यों बोलता है? तुम्हारे मेकअप से फोटो अच्छा नहीं आएगा, तुमने कितनी भी अच्छी
हेयर स्टाइल बनाई हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा, कपड़े कितने भी अच्छे पहने हो उससे फोटो अच्छा नहीं आएगा। फोटो यदि अच्छा आएगा तो तुम्हारे चेहरे की थोड़ी सी स्माइल से आएगा। तुम मुस्कुरा दिए, फोटो अच्छा, मुस्कुरा। इसलिए हमने देखा जब भी कोई सेल्फी लेता है ना तो मुस्कुरा, प्रसन्न। एक बार कानपुर में कथा करने गए थे तो वहां एक बूढ़ी माता जी डंडा टेक कर, उनका फोटो वीडियो भी बहुत चला है, और अगर नहीं भी चला होगा तो हम आपको कभी भेज देंगे वो बूढ़ी माता जी का। वो बहुत बूढ़ी सी, सफेद बाल, हाथ में डंडा और कांपता हुआ शरीर, और वो हमारा हाथ पकड़कर बोली एक सेल्फी लेना है वो वीडियो तुम्हारे पास में, आज ग्रुप में डाल दीजिए सबके। एक बूढ़ी माँ, वो डंडा हाथ में और हमारा हाथ पकड़ के एक सेल्फी ले। अब मुंह में दांत नहीं, शरीर में आंत नहीं, हाथ धूज रहे। सेल्फी लेते समय स्माइल दे। तो शिव कथा कर रही है, भोजन करते समय प्रसन्न दिखो, भजन करते समय कथा में जितनी देर बैठो उतनी देर ऐसे मत बैठना किसी ने मार ठोक के बिठा दिया हो। कथा में बैठना तो बड़ी प्रसन्नता में बैठना। मेरे बाप के घर आई हूं, अपने पापा से कहने के लिए आई हूं, मैं अपने बाबुल से बात करने आई हूं, बाबा से बोलूंगी भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपू तेरी माला भोले बाबा जपू तेरी माला ओ भोला अपने पिता से कहने के लिए आए, बाबुल से कहने। तो शास्त्र कह रहा है भोजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो, भजन करते समय चेहरे पर प्रसन्नता रखो, और तीसरे नंबर पर है ऑफिस में, व्यापार करते समय, नौकरी करते समय, दुकान चलाते समय, व्यापार करते समय अपने चेहरे पर प्रसन्नता। कई लोग दुकान पर ग्राहकों को निभाते निभाते चिड़चिड़े हो जाते, चिड़चिड़। प्रसन्नता ऑफिस में काम करते समय चेहरे पर प्रसन्नता। और चौथे नंबर पर है मिलन, भोजन, भजन, व्यापार और मिलन। मिलन मतलब किसी से भी मिलो, आप यहां पर भी किसी से मिलो, आप कहीं पर भी जाओ, कोई से भी मिल रहे हो, उस समय पर तुम कुछ मत दे सको, कोई गुलदस्ता नहीं है, कोई माला नहीं है, कोई फूल नहीं है, मिठाई का डब्बा नहीं है, देने के लिए फल की टोकनी नहीं है, तो निवेदन है अपने चेहरे की प्रसन्नता दे दीजिए, उसको स्माइल दे दीजिए, वो भी प्रसन्नता। सती मैया ने बस अपने पिता से क्या मांगा था? माता सती अपने पिता से कुछ नहीं मांगी थी, केवल इतना ही मांगा था कि मेरे पति का सम्मान करो, मेरे पति का आदर करो। माता सती ने केवल इतना ही मांगा और कुछ भी नहीं। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी दे।
तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू खेड़ा मोड़े। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू खेड़ा मोड़े। मेरी लगी परी दीनों बाबा तू मेरा। उससे प्रेम स्नेह याद रखना। कपड़े में कपास होता है, वृक्ष में बीज होता है, और शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव होता है। कपड़े में कपास होता है, वृक्ष में बीज होता है, और शिव महापुराण की कथा में स्वयं शिव होता है। शंकर को पाने का केंद्र बिंदु है ये शिव महापुराण की कथा। सती ने कहा, मेरे बाबुल मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पिता अगर देना चाहते हो तो मेरे पति को सम्मान दीजिए, आदर दीजिए, सत्कार दीजिए, उनको स्थान दीजिए, पर आप वो भी नहीं दे पाए। आखिरी में माता सती अपने प्राणों को त्याग दी। क्या तन पर भगवान शंकर ने अपने कंधे पर माता सती के शव को रख लिया। कंधे पर वीरभद्र को तन करा, दक्ष प्रजापति का शीश कटा, अग्नि में गिरा, बकरे का मुख बन गया। बकरे कंधे पर शीश, कंधे पर शरीर, और कंधे पर जब शरीर है, कंधे पर जब शरीर धारण कर रखा था, कंधे पर जब शरीर था, दुनिया के लोगों को लगा कि भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े कर दिए। भगवान नारायण माता सती के टुकड़े नहीं कर पाते, क्योंकि सती के टुकड़े करना बहुत कठिन था। वो सुदर्शन चक्र भगवान नारायण का नहीं था। जब 108 कमल के पुष्प भगवान नारायण श्रावण के महीने में भगवान शिव को दे रहे थे, एक कमल का पुष्प कम पड़ गया था, तब भगवान विष्णु ने अपना नेत्र निकालकर शिव जी को दे दिया था। शंकर जी के 3 नेत्र हो गए थे, और भगवान शंकर ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु को दे दिया था। तो वो सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का नहीं था, शिव के चक्र से, शंकर भगवान के सुदर्शन चक्र से माता सती के टुकड़े हुए। भगवान नारायण के चक्र से बहुत मुश्किल था टुकड़े होना, शरीर के टुकड़े। जगत कल्याण के लिए वो टुकड़े करे गए कि ये माता सती के शरीर के टुकड़े जब भूमि पर गिरेंगे, ये रज भूमि पर जब गिरेगी, माता का जब शरीर का जो भस्म भूमि पर गिरेगी, संपूर्ण जगत का उद्धार होगा। लोग जब ये शक्तिपीठ पर जाएंगे, शक्तिपीठ की भूमि पर जाएंगे, उस भूमि पर चरण रखेंगे, इनका कल्याण हो जाएगा। माता सती के तन की भस्म इनके शरीर पर लगेगी, इनका उद्धार हो जाएगा। और आप और हम तो कितने किस्मत वाले हैं कि उस भूमि पर कथा सुन रहे हैं जिस भूमि पर स्वयं शक्ति भी है और स्वयं शिव भी है, उस भूमि पर कथा श्रवण कर। ये प्रभु की कृपा से प्राप्त होता है, ये भगवान की करुणा से प्राप्त होता है, ये शिव की कृपा के बिना मिल नहीं सकता। हमारे एक सूरत के श्री आशुतोष मिश्रा जी हैं, और एक लालजी भाई सेंगर जी हैं, और चेतु भाई पाटिल जी हैं। ये जब एक बार कथा लेने के लिए सीहोर आए सूरत से, तो ये कथा लेने के लिए जब सीहोर आए तो हमने इनसे पूछा कि कथा क्यों लें। मिश्रा जी बहुत बहुत साधुवाद है। तो इनसे हमने पूछा कि कथा क्यों लेना है, तो कहा गुरु जी बस बाबा की कृपा है, और कथा
स्वयं देव अधिदेव महादेव ने ऐसी प्रेरणा दी है अंदर से कि मन के अंदर ऐसा भाव आया है कि बाबा इस कथा को करवाए और बाबा ही इस कथा को सुने और गुजरात सूरत की बरडोली में ये कथा हो और बाबा इसको धारण करें। आज मैं इस व्यासपीठ से आशुतोष मिश्रा जी को, लालजी भाई सिंगर जी को, चेतू भाई पाटिल जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, जिनके यहाँ 4 जनवरी से 10 जनवरी 2026 में शिव महापुराण की कथा नए वर्ष के अंतर्गत होने जा रही है सूरत अंतर्गत। मैं उनको साधुवाद देता हूँ उसके लिए बहुत आपको बहुत बहुत साधुवाद। ये शिव की उदारता, ये शंकर की उदारता। महाराज शिव की उदारता के बिना कुछ संभव नहीं है। सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए। जो माता सती जलकर भस्म हुई थी वो हिमालय राज के घर में पार्वती जी के नाम से विख्यात हो गई और माता पार्वती जी का हिमालय राज के घर में जन्म हुआ। शिव को पति मानकर पूजन आराधना करना, साधना करना, सती माता का वो स्वरूप माता पार्वती जी का एक आनंदमय भाव और माँ जगत जननी पार्वती जी का शुभ मंगल विवाह भगवान देव अधिदेव महादेव के साथ हो रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाएं शिव और पार्वती जी के लिए। भगवान शंकर पार्वती जी पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिएगा शंकर पार्वती जी। पार्वती मैया शिव जी के गले में सुंदर जयमाला पिना रही हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए माँ पार्वती जी का। शंकर भगवान माँ जगत जननी पार्वती जी के गले में जयमाला पिना रहे हैं, जोरदार ताली बजाइए। हार हार महादेव। भगवान की यह अविरल शिव महापुराण की कथा बाबा देवघर में चल रही है। 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन इस कथा का लाभ आप और हम लेते हैं। हमारा एक निवेदन है, बहुत ज्यादा संख्या में शिव भक्त आए हैं, बहुत भीड़ है। अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। सोने की कोई रकम पहनकर कथा मंडप में ना आए। अपना कीमती सामान घर पर रख कर आए। कोई भी सामान आपका चोरी जाता है, गुमता है, उसके जवाबदार आप खुद होंगे, ना प्रशासन होगा ना समिति होगी। ध्यान रखें, अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें। कोई बीमार व्यक्ति है तो वो कथा के पंडाल में ना आए, अपने घर से कथा सुने। बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, कथा घर पर बैठकर सुने, कथा तक ना पहुंचे। बहुत ज्यादा संख्या में भीड़ है, अपनी अपनी गाड़ियां जब निकाल कर लेकर जाएं, धीरे धीरे चलना, आराम से गाड़ी निकालना। प्रशासन आपका है, आप प्रशासन के हो। पूर्ण आनंद के साथ आप उस पूरे कार्यक्रम को संभालना। जितने बुजुर्ग हैं घर पर रहकर कथा सुने, बीमार व्यक्ति हैं वो घर पर रहकर कथा सुने, बच्चों का हाथ पकड़ कर रखें और ध्यान रखें अगर कोई भी सामान आपका खोता है तो उसके जवाबदार आप स्वयं हैं, ना पुलिस प्रशासन होगी ना समिति होगी। आपको बारंबार कहा जा रहा है कोई भी सोने की रकम, पैसा, धेला, सामान लेकर कथा के पंडाल में मत आइए। आप आ रहे हैं, आप स्वयं की जवाबदारी पर आइए और दिल से इस कथा का रसतत्व ग्रहण करिए। हर हर जय जय श्री राधे। सुंदर आरती का समय भी हो चुका है, का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे दारा, ओम हरे 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 महादेव। कानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हर्षासन गरुड़ासन, हर्षासन गरुड़ासन, वसवाहन सारे, ओम हरे 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुज,
दस मुदियति सोहे बोले दस मुदियति सोहे तीनों रूप ने रखता बोले जी का रूप ने रखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हरे 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 अक्षमाला मनमाला मुंडे माला दारे बोले मुंडे माला दारे त्रिपुरारी सारे त्रिपुरारी सारी कर माला दारे ओम हरे 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर